नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम इंटरनेट के सबसे वायरल और दिमाग घुमा देने वाले एविएशन रहस्यों में से एक की तह तक जाने वाले हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी पहेली है जो सालों से लोगों को हैरान कर रही है। ये सिर्फ एक प्लेन के गायब होने का किस्सा नहीं है, बल्कि समय और हमारी रियलिटी की हदों को पार करने वाली एक मिस्ट्री है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई प्लेन उड़ान भरे, बीच हवा में कहीं गायब हो जाए और फिर पूरे 37 सालों के बाद अचानक आसमान से वापस आ टपके? सुनने में बिल्कुल नामुमकिन लगता है ना? यही तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये टाइम ट्रैवल था, कोई सीक्रेट मिशन, या फिर सिर्फ एक बहुत बड़ा धोखा? आइए मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी इस कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है साल 1955 से, जब एक विमान हवा में ही कहीं गायब हो गया था। चलिए 1955 की उस बिल्कुल शांत और नॉर्मल सी सुबह में चलते हैं। न्यूयॉर्क से मियामी के लिए कमर्शियल फ्लाइट टेक ऑफ करती है। मौसम एकदम साफ था, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन उड़ान भरने के ठीक 1 घंटे और 45 मिनट बाद कुछ बहुत अजीब होता है। वो प्लेन रडार से ऐसे गायब हुआ जैसे उसका कभी कोई वजूद ही ना हो। कोई वार्निंग नहीं, कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं, बस सन्नाटा। जाहिर है, तुरंत हड़कंप मच गया। नेवी और कोस्ट गार्ड ने समंदर में बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू कर दी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, उन्हें कुछ नहीं मिला। लिटरली कुछ भी नहीं। ना कोई मलबा, ना फ्यूल की एक बूंद। सब कुछ जैसे हवा में ही पिघल गया। लगातार 10 दिनों की गहन तलाशी के बाद जब हर एक उम्मीद खत्म हो चुकी थी, तो अथॉरिटीज ने उस फ्लाइट को आधिकारिक तौर पर मिसिंग घोषित कर दिया। उस वक्त के अखबारों की हेडलाइंस इसी खबर से पटी पड़ी थीं। परिवारों ने भारी मन से ये मान लिया कि विमान क्रैश हो चुका है और अब कोई भी जिंदा नहीं बचा है। फाइलें हमेशा के लिए बंद कर दी गई। केस क्लोज्ड। अब यहाँ समय का एक बहुत बहुत बड़ा गैप आता है। दशक बीत गए। 1991 आते आते वो एयरलाइन कंपनी यानी पैन एम पूरी तरह से बंद हो गई। सब कुछ इतिहास के पन्नों में दफन हो चुका था। लेकिन फिर आता है साल 1992। वेनेजुएला के आसमान में अचानक कुछ ऐसा घटता है जिसने पूरी दुनिया को एक बार फिर से झकझोर कर रख दिया। चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ। 1992 कराकस में एक प्रेत विमान। तो 1992 में वेनेजुएला के कराकस में सिमोन बोलिवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सब कुछ आम दिनों जैसा ही चल रहा था। तभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार स्क्रीन पर अचानक एक अनजाना सा सिग्नल ब्लिप करता है। ये साया बस अचानक से प्रकट हो गया था। सबसे अजीब बात ये थी कि उस प्लेन में कोई भी मॉडर्न ट्रांसपॉन्डर सिस्टम नहीं था। उसके उड़ने का तरीका और ऊंचाई पूरी तरह से 1950 के दशक की पुरानी टेक्नोलॉजी जैसी थी। वहां बैठे अधिकारियों ने सोचा, खैर शायद ये कोई पुराना मिलिट्री एयरक्राफ्ट है जो गलती से इधर आ गया है। लेकिन असली दहशत तो अभी शुरू होने वाली थी। भाग 3, रनवे पर दहशत। जैसे ही कंट्रोल रूम ने रेडियो पर उस अनजान प्लेन से कांटेक्ट किया, वहां मौजूद हर एक इंसान के होश उड़ गए। रेडियो से जो आवाज आई, उस पर कोई यकीन नहीं कर पा रहा था। पायलट खुद को कैप्टन मिगुएल बता रहा था और उसने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, ये पैन एम फ्लाइट 914 है जो न्यूयॉर्क से मियामी जा रही है। हमें लैंडिंग की परमिशन चाहिए। जरा सोचिए, एक ऐसी एयरलाइन जो बंद हो चुकी है और एक ऐसा फ्लाइट नंबर जो पूरे 37 साल पहले गायब हो चुका था। उस वक्त वहां मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जुआन दे लाकोर्ते की हालत खराब हो गई थी। उनकी घबराहट आप साफ महसूस कर सकते हैं। उन्होंने तुरंत पायलट से पूछा, आप कहाँ से आ रहे हैं? ये वेनेजुएला है, आप अपने रास्ते से 2000 किलोमीटर दूर हैं। और बात सिर्फ दूरी की नहीं थी, वो प्लेन समय के हिसाब से 37 साल पीछे था। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसका साइंस या लॉजिक के पास कोई जवाब नहीं था। और फिर अधिकारियों की फटी आंखों के सामने एक पुराना हवाई जहाज आसमान से नीचे उतरा। ये एक डगलस DC-4 मॉडल था। धूल से सना हुआ, पंखों पर जंग लगा हुआ और अंदर किसी भी तरह के मॉडर्न नेविगेशन सिस्टम का कोई नामो निशान नहीं था। कसम से ऐसा लग रहा था जैसे कोई मशीन दशकों पुराने इतिहास के किसी म्यूजियम से सीधे उड़कर 1992 के रनवे पर लैंड कर गई हो। प्लेन का लैंड होना ही काफी नहीं था। जब उसका दरवाजा खुला तो नज़ारा किसी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं था। जो पैसेंजर्स बाहर आ रहे थे, उनके कपड़े पूरी तरह से 1950s के दशक के थे।
आदमियों ने वो पुराने फेडोरा हैट्स और विंटेज सूट पहने हुए थे और औरतों ने घुटनों तक की स्कर्ट। उनके हाथों में 1992 के मॉडर्न सूटकेस या बारकोड वाले टैग नहीं थे, बल्कि पुराने सूटकेस और हाथ से लिखे हुए पेपर टिकट थे। ये देखकर ऐसा लग रहा था जैसे 1955 और 1992 आमने सामने खड़े हों। और अब आता है इस कहानी का सबसे दिमाग घुमा देने वाला हिस्सा। उन यात्रियों में एक 3 साल का बच्चा भी था। अब जरा लॉजिक लगाइए, अगर वो बच्चा 1955 में 3 साल का था तो 1992 में तो उसे कम से कम 40 साल का होना चाहिए था ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। किसी भी यात्री की उम्र एक दिन भी नहीं बढ़ी थी। वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे 37 साल पहले दिखते थे। इससे पहले कि सुरक्षाकर्मी उस पुराने विमान के पास पहुंच पाते, पायलट अचानक बहुत ज्यादा घबरा गया। हड़बड़ी में उसके हाथ से रेडियो नीचे रनवे पर गिर गया। उसने झटके से विमान का दरवाजा बंद किया और बिना किसी परमिशन के वापस टेक ऑफ कर लिया। सब बस मुंह बाए आसमान की ओर देखते रह गए। वो प्लेन बादलों में ऐसा गायब हुआ कि फिर कभी किसी भी रडार पर नहीं दिखा। अब यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। भाग 4, टैब्लॉइड और साजिश के सिद्धांत। तो अब सवाल ये है कि ये कहानी पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह कैसे फैल गई। जब हम इसकी पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि ये पूरी घटना सबसे पहले 1992 में अमेरिका के एक टैब्लॉइड न्यूज़पेपर में छापी गई थी। फिर क्या था, इंटरनेट के आते ही लोगों ने इसे बरमूडा ट्रायंगल के मिस्ट्री से जोड़ दिया। और हद तो तब हो गई जब इस कहानी को सच साबित करने के लिए इंटरनेट पर कुछ लोगों ने बाकायदा फर्जी ब्लैक बॉक्स ऑडियो रिकॉर्डिंग्स तक बना के वायरल कर दी। वीकली वर्ल्ड न्यूज़ नाम के इस टैब्लॉइड ने 1993 में इसे लेकर कई आर्टिकल्स छापे। इसमें इतने बेतुके दावे किए गए कि आप हंस पड़ेंगे, जैसे कि प्लेन को किसी सीक्रेट मिलिट्री बेस पर ले जाया गया था। कुछ लोगों ने टाइम डायलेशन यानी समय के फैलाव और दूसरी दुनिया के थ्योरीज तक लगा डाली। और सबसे बड़ी बात, टैब्लॉइड ने जिस एटीसी ऑफिसर जुआन दे ला कोर्ते के जो बयान छापे थे ना, वो सब के सब पूरी तरह से मनगढ़ंत थे। चलिए, अब वक्त आ गया है इस भ्रम को तोड़ने का। भाग 5, सच से पर्दा उठना। तो आखिर इस पूरी कहानी में रत्ती भर भी सच्चाई है क्या? चलिए फैक्ट्स चेक करते हैं। जब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स खंगाले गए तो पता चला कि 1955 में पैन एम के पास 914 नाम की कोई फ्लाइट ही नहीं थी। 1992 में कराकस में प्लेन लैंड होने वाली बात 100% उसी टैब्लॉइड की कल्पना थी। और वो जो तथाकथित लीक हुआ एटीसी ऑडियो आज भी इंटरनेट पर घूमता है, वो पूरी तरह से फेक है, जिसे बाद में कहानी में मसाला डालने के लिए बनाया गया था। मतलब हर एक दावा फैक्ट्स के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। तो लब्बो-लुबाब ये है कि ये कहानी टाइम ट्रैवल का कोई सबूत नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि ये फेक न्यूज़ का एक ऐसा मास्टरपीस है जिसने पूरी दुनिया के दिमाग से खेला। उस कहानी में पायलट का नाम, यात्रियों के पुराने कपड़ों की वो बारीक डिटेल्स, ये सब किसी असल घटना के सबूत नहीं, बल्कि एक बहुत ही कमाल के फिक्शन राइटर की निशानी है। इस कहानी को इतने शानदार तरीके से बुना गया था कि हम और आप जैसे लोग इसे सच मान बैठे और आज तक इस पर चर्चा करते हैं। तो आज के इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने आता है। क्या ये घटना इस बात का सबूत है कि एक अच्छी तरह से बनाई गई अफवाह समय और पीढ़ियों की सीमाएं पार करके लोगों के दिमाग पर राज कर सकती है? इंटरनेट पर ऐसे और भी कई चौंकाने वाले रहस्य हैं, इसलिए हमेशा थोड़े उत्सुक रहिए, लेकिन सवाल पूछना कभी मत छोड़िए। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और हाँ, सवाल करते रहिए।